दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो 2300 से भी ज्यादा साल पुरानी है। हुआ क्या था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर कहते थे, वो ग्रीस से एक बहुत बड़ी सेना लेके निकला था और पूरी दुनिया पे कब्जा करने का उसका मकसद था। रास्ते में वो एक के बाद एक साम्राज्यों को, मेसोपोटामिया, ग्रीस, इजिप्ट, ईरान, सबको हराते हराते हुए वो भारत की चौखट पे आ गया। अब वो जानता था कि भारत को हराना मुश्किल है और भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही धार्मिक होते हैं। तो अलेक्जेंडर के जो सेनापति थे उन्होंने बहुत ही कूटनीति वाली एक सोच के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, अपने धर्मगुरुओं को बुलाया और उन्होंने अपने धर्मगुरुओं को दो मूर्ति दी। एक जो मूर्ति थी वो ग्रीस के भगवान की थी और दूसरी जो मूर्ति थी वो कृष्ण की मूर्ति थी, और उनके कान में उन्होंने कुछ राज बताया। अगले दिन उनके धर्मगुरु निकल पड़े, भारत के एक गांव में गए, गांव के सारे लोगों को वहां इकट्ठा किया और बोला, देखो ये जो मूर्ति है हमारे ग्रीस के भगवान की है और ये जो मूर्ति है वो तुम्हारे कृष्ण भगवान की है। तालाब में दोनों को डाल के देखो क्या होता है। तो लोग देखने लगे और जैसे उन्होंने ग्रीस के भगवान की मूर्ति डाली तालाब में तो वो तैरने लगी। जैसे ही कृष्ण की मूर्ति डाली तो कृष्ण भगवान की मूर्ति डूब गई और गांव वालों को कहने लगे, देखो आपके भगवान तो आपको बचा नहीं सके, आपकी हार निश्चित है। सिकंदर आया है, बहुत दूर से सबको हराते हुए आया है, आप भी हार जाओगे। गांव वाले डर गए, उनका हौसला टूट गया। अगले दिन ये धर्मगुरु यही प्रयोग करने के लिए दूसरे गांव में गए। एक हाथ में ग्रीस के भगवान की मूर्ति, दूसरे हाथ में कृष्ण भगवान की मूर्ति, दोनों को तालाब में डाला। ग्रीस के भगवान की मूर्ति पानी में तैर रही थी, नहीं डूबी। कृष्ण भगवान की मूर्ति डूब गई। ये बात दोस्तों भारत के एक धर्मगुरु, शायद चाणक्य रहे होंगे, शायद कोई और, मान लो चाणक्य थे, उनको पता चली। उनको ये बात खच की। उनके दिल में किसी के भगवान के लिए आस्था नहीं थी या सम्मान नहीं था, ऐसा नहीं था, पर वो समझ गए कि एक कूटनीति है, ये एक गंदी चाल खेली जा रही है, तो इसके खिलाफ तो आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, चाणक्य जाते इस गांव में जहां पर ये धर्मगुरु अलग अलग जगह पे जाके प्रयोग करते थे, और वो जैसे ही जाते हैं वो देखते हैं कि जो ग्रीस के भगवान है वो तैर रहे हैं और कृष्ण भगवान डूब रहे, तो वो समझ जाते हैं मसला क्या है। ग्रीस के जो भगवान की मूर्ति थी वो लकड़े की बनी थी, तो लकड़ा है दोस्तों पानी में तो तैरेगा, और कृष्ण भगवान की जो मूर्ति थी वो पत्थर की बनी थी, पत्थर की मूर्ति तो डूबना निश्चित है। यही मसला था। चाणक्य समझ गए। चाणक्य वहां जाके सबके सामने धर्मगुरुओं को चुनौती देते हैं, कहते हैं वही दो मूर्तियों को मेरे पास लेके आओ। एक हाथ में आपके ग्रीस के भगवान, दूसरे हाथ में कृष्ण भगवान की मूर्ति। पर इस भारतवर्ष में हम जल परीक्षा में नहीं मानते, हम अग्नि परीक्षा में मानते हैं। हम दोनों मूर्तियों को अग्नि में डालेंगे और फिर दोस्तों देखते हैं क्या होता है। और चाणक्य की ये बात सुनकर धर्मगुरु बहुत ही डर गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर ये दोनों मूर्तियों को आग में डालेंगे तो लकड़ा जो है वो जल के राख हो जाएगा, पत्थर को कुछ नहीं होगा। और वो दोनों धर्मगुरु वहां से उसी वक्त भाग गए और कभी गांव वालों के पास सामने वापस लौटकर नहीं आए। ये दोस्तों, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं सबको सुनाइए, ताकि उनको भारतवर्ष पे चाणक्य जैसे महान गुरुओं के लिए उनके दिल में आदर पैदा हो और भारत के इतिहास पे उन्हें नाज और फक्र होना चाहिए। तो ये कहानी दोस्तों बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।